हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्था। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्वेक्षण के बारे में। सर्वेक्षण जो फॉर्म चल रहा है अभी, उसी का यहाँ पर फॉर्म भर के मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखें, सर्वेक्षक फॉर्म आवेदन पंजीयन फॉर्म जो रहता है उसका पूरा प्रोसेस मैं आपको लाइव प्रोसेस दिखाऊंगा लास्ट तक की। यहाँ पर ये लिंक दी गई है, आप चाहे तो इसे आप अपने यहाँ पर मैं अपना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख करके पूरी जानकारी को कवर कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। कुछ नियम और शर्तें इसमें दी गई है, तो ये आप यहाँ पर इसे पढ़ सकते हो। इस प्रकार से सारी नियम कायदे इसमें दिए गए हैं। यहाँ पर आपको करना क्या रहेगा, मैं सहमत करता हूँ, इसके ऊपर आपको क्लिक करना रहेगा। जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर पंजीकरण शुरू करें, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, एक विंडो आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ जाएगी। यहाँ पर आपके सामने इसे ड्रॉप डाउन करना है। ड्रॉप डाउन करने के बाद आरबी एसोसिएट इस प्रकार से आपको लिखना रहेगा। इसके बाद में यहाँ पर पहली पसंद देखिए, कौन से जिले में आप प्राथमिकता देना चाहते हैं। कम से कम आप 5 जिले को चॉइस कर सकते हैं। किसी एक ही जिले में अगर आपको जाना है, किसी एक ही जिले से ही आपको काम करना है, तो आप एक जिले को भी यहाँ पर ले सकते हैं। एक तो कंपलसरी रहेगा, यहाँ पर देख सकते हैं स्टार लगा हुआ है। तो एक जिला हमारा, जो भी हम जिले से, आप जिस जिले से आप आते हैं उस जिले को आपको यहाँ पर चॉइस करना रहेगा। बाकी के जिले आप करना चाहें तो कर सकते हो, नहीं करना चाहें तो छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर आगे बढ़े, व्यक्तिगत विवरण, इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ से आपकी पूरी जानकारी आपको फिलअप करना रहेगा। अब कैसे करना है फिलअप, तो वो समझ लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले आपका नाम आपको एंटर करना रहेगा आधार कार्ड पैन कार्ड के अनुसार। यहाँ पर आपका पिता का नाम, पति का नाम, अगर लेडीज कैंडिडेट है तो पति का नाम भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर एंटर करना रहेगा। मोबाइल नंबर यहाँ एंटर करेंगे, सेम वही नंबर आप चाहें तो यहाँ पर व्हाट्सएप में भी दे सकते हैं। आप अपना आधार कार्ड नंबर को यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। अपना पूरा जो एड्रेस रहता है उसे आपको यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर आपका जो पिन कोड है, पिन कोड आपको यहाँ पर एंटर करना रहेगा। यहाँ पर कौन से राज्य से आप आते हैं, आप अपना राज्य को चुनेंगे, लेकिन उससे पहले जैसे मान लो 466116, इस प्रकार से जैसे हमने इसके ऊपर क्लिक किया, ऑटोमेटिकली यहाँ पर दोनों जानकारियां आ गई। वापस से आप अपना शहर का नाम, कस्बे का नाम आप यहाँ पर टाइप करेंगे, जैसे हमने आस्था लिखा है, ठीक है। इस प्रकार से अब इसको यहाँ पर बैंक खाते का विवरण आपको देना रहेगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपकी बैंक की पूरी जितनी विवरण है उसे आपको यहाँ पर फिलअप करना रहेगा। सबसे पहले आप अपना आईएफएससी कोड डालेंगे। देखिए आईएफएससी कोड जिसे आप डालते हैं तो कुछ जानकारियां ऑटोमेटिक भी आती है। SBIN 0030498, ये मेरा SBI का अकाउंट है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे स्टेट बैंक ऑटोमेटिकली आ गया, ब्रांच कौन सी वो ऑटोमेटिकली आ गया। अब यहाँ पर आपको क्या फिल करना है, सिर्फ इसमें आपका जो अकाउंट नंबर है वो आपको एंटर करना रहेगा। आप किस नाम से आपका बैंक खाता है, तो यहाँ पर आपका नाम स्वयं का लिखेंगे जो आपके से उसमें बैंक में नाम लिखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको शैक्षणिक योग्यता आपको फिलअप करना रहेगा। शैक्षणिक योग्यता में कैसे करेंगे, सबसे पहले 10वीं फिर 12वीं। 10वीं में कौन सा बोर्ड था, परसेंटेज कितना था, और श्रेणी, श्रेणी मतलब आपका जैसे मान लो फर्स्ट डिवीजन है या सेकंड है, तो ये आपको यहाँ पर 1 2 3 इस प्रकार से आपको लिखना रहेगा। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर 12वीं में भी बोर्ड, परसेंटेज और यहाँ पर श्रेणी, इसी प्रकार से आपको फिलअप करना रहेगा। देख सकते हैं डिटेल को कुछ इस प्रकार से फिल करना रहेगा। जैसे यहाँ पर ये परसेंटेज है हमारा, तो यहाँ पर 60 से ऊपर अगर है तो यहाँ पर एक एक आपको टाइप करना रहेगा। अगर आपका सेकंड डिवीजन है तो सेकंड करेंगे, थर्ड डिवीजन है तो थर्ड करेंगे। अब देखिए इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं वो आपको समझ लेना है। तो यहाँ पर यदि आवेदक के पास इनमें से कुछ हो, अब इनमें से कुछ ना कुछ तो आपके पास होगा ही, और इसके साथ में जो भी आपका ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए सर्वेयर का। सर्वेयर का आपने लास्ट टाइम काम किया है तो उसका, या फिर आपने नहीं किया है तो आप किसी और से बात करके लेकर आ सकते हो, ठीक है। उसको लगाना भी पड़ता है, इसमें अपलोड भी होगा। यहाँ पर देखेंगे ग्रेजुएशन की बात करें तो आपका ग्रेजुएशन किस चीज से था वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना रहेगा। जैसे मान लो हमारे पास बीएससी था, तो यहाँ पर बीएससी बायोलॉजी हमने किया। यहाँ पर यूनिवर्सिटी कौन सा है, चलो सपोज करो यहाँ पर बीयू भोपाल है, तो हमने बीयू भोपाल कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी हमारी परसेंटेज है, तो अगर मान लो हमारा 58% इसमें बना है, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ श्रेणी में हमारा सिर्फ 2 आएगा, यहाँ 1 था क्योंकि हमारा ऊपर परसेंटेज 60 से ऊपर था। यहाँ पर कार्य अनुभव की बात करें तो अब यहाँ पर जैसे कार्य अनुभव, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो अनुभव से लेकर के है पूरी जानकारी आपको देना रहेगा। अनुभव से मतलब ये है कि आपने इससे पहले वेयर हाउस में काम किया है, सोसाइटी में काम किया है, तो वो आपको दिखाना रहेगा। समिति या फिर वेयर हाउस का नाम लिखें, तो आपको जो भी जिस समिति से आपने काम किया था, सुमित वेयर हाउस,
जैसे मान लो सुमित वेयर हाउस से हमने काम किया था, सुमित वेयर हाउस, इस प्रकार से। तो हम यहाँ पर उसका नाम टाइप करेंगे बस, और कुछ नहीं करना है। मौसम की बात करें तो कौन सा मौसम चल रहा है भाई, रबी है, तो हम यहाँ पर रबी करेंगे। पद की बात करें तो पद में आपको यहाँ पर क्या करना है, सर्वेयर लिख दीजिए, सर्वेयर, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिख देना है। आप कौन से जिले से हो, अपना जिला एक बार वापस से आपको सेलेक्ट कर लेना, मतलब कहाँ कौन से जिले से आप सर्वेयर का काम कर चुके हो वो, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर देखें कब से कब तक आपने काम किया है वो आपको दिखाना रहेगा। तो हमने स्टार्टिंग में देखिए इसमें 2 अनुभव दिखाना पड़ता है, और दोनों अनुभव का हम पूरी जानकारी भी यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कैसे हम इसे अपलोड करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास 24 का भी है और 25 का भी है। तो यहाँ पर 24 में हमने कब अब ज्वाइन किया था, इसे अप्रैल में ज्वाइन किया था और 9 तारीख को ज्वाइन किया था, ठीक है। यहाँ पर कब तक हमने काम किया तो वो आपको यहाँ पर वापस से दिखाना रहेगा। 24 में ही हमें वापस जाना होगा क्योंकि ये सिर्फ 2 महीने की पोस्ट रहती है। यहाँ पर जाएंगे 24 में, वापस से हम गए तो यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से वापस आएगा। यहाँ पर हमने मई में 31 मई तक हम इसे प्रोसेस को करते हैं, तो यहाँ पर इसको ऐड करना रहेगा। अब देखिए ये पूरी जानकारी आपने फिलअप तो कर लिया, अब आपको यहाँ से डायरेक्ट आपको यहाँ से आगे नहीं बढ़ना है। यहाँ पर आपको एक बार इसे जोड़ना रहेगा। जैसे जोड़ते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगा। ये क्या है, ऊपर वाला जो आपने जोड़ा था वो आपके सामने यहाँ पर जुड़ चुका है। अब जो दूसरी समिति है उसे आपको यहाँ पर जोड़ना रहेगा। अब दूसरा जो भी आपकी समिति या वेयर हाउस में आपने जहां पर काम किया, माँ अम्बे वेयर हाउस, वहां पर हमने काम किया। यहाँ पर जो आपका मौसम में सेम वैसा का वैसा रवि लिखना है। यहाँ पर वापस से सर्वेयर को कॉपी पेस्ट मार देना है। आपका जो भी जिला जहां से आपने काम किया और सेम वैसा का वैसा कब से कब तक आपने काम किया है वो दिखाना रहेगा। देखिए ऊपर वाले में हमने 2024 जोड़ा था, 24 का हमने पूरा जो है डिटेल दिया था। अब हमें 25 का दिखाना होगा, जो लास्ट ईयर हमने काम किया था वो। तो यहाँ पर जाएंगे 25 का इसे जोड़ना रहेगा इस प्रकार से। जो भी आपका कौन से महीने में आपने स्टार्ट किया था, 12 तारीख को हमने स्टार्ट किया था, है ना। और इसके बाद में कब से कब तक किया था तो वापस से जाएंगे यहीं पर सेम जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा आप कर लेना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मई में 31 मई तक इसका प्रोसेस चलता है। कंप्लीट होने के बाद में अब इसे जोड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको अपलोड करें, ये दोनों चीजें हो चुकी है। यहाँ से हमने पूरी जानकारी को सेव कर लिया है। चलिए अब डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट इसमें कौन कौन से लगने वाले हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आपका पासपोर्ट साइज का एक फोटोग्राफ यहाँ पर अपलोड होगा। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आधार कार्ड, आपके आधार कार्ड का फ्रंट का जो रहता है उसे आप क्रॉप करके यहाँ पर एंटर करेंगे। ये चाहे तो आप फोन से भी कर सकते हो, नहीं तो किसी ऑनलाइन मित्र से करवा सकते हो। थोड़ा सा रिस्क रहता है पैसे का और कुछ नहीं। यहाँ पर देखेंगे आधार कार्ड का बैक साइड का आपको यहाँ पर इंटर कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद में नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर बैंक पासबुक की आपकी जो फोटोकॉपी रहती है, या फिर आप चाहें तो इसे ओरिजिनल लगाएं तो बहुत अच्छा है, जिसमें आपका अकाउंट नंबर वगैरह सब विजिबल रहे। यहाँ पर 10th की मार्कशीट आपको अपलोड कर देना है। यहाँ पर आपको 12th की मार्कशीट अपलोड कर देना है। यहाँ पर आपका डिग्री, जो भी आपका डिग्री रहता है, डिग्री कोर्स में ध्यान रखिएगा सर्टिफिकेट अंतिम सेमेस्टर वाली मार्कशीट आपको अपलोड करना है, जिसमें सारे सेमेस्टर अपलोड रहता है, मतलब उसमें इंक्लूड रहता है, वो आपको मार्कशीट लगाना है। पूरा टोटलिंग करने की जरूरत नहीं कि आपकी 6 सब्जेक्ट 6 वो मार्कशीट है तो 6 की 6 लगा दें आप, है ना, इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर 2 अनुभव प्रमाण पत्र मैंने आपको दिखाया था, फर्स्ट आपका 24 वाला, सेकंड 25 वाला, तो दोनों ही आपको अपलोड कर देना है। सारी जानकारी कंप्लीट होने के बाद में नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आपको सबमिट बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं सबमिट करें, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। देखिए अब यहाँ पर आपको पेमेंट कर देना है। यहाँ पर 1203 रुपए का आपको एक पेमेंट करना रहेगा। एक एप्लीकेशन नंबर रहता है, उस एप्लीकेशन नंबर को आपको पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, पास में आपके पास होना चाहिए। कल से अगर मान लो कोई प्रॉब्लम हो जाती है पेमेंट में तो फिर आपको ये नंबर काम आता है। तो यहाँ पर देखेंगे अभी पेमेंट करें, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके सामने पेमेंट का पूरा जितना योग रहता है वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा, कितना कितना पेमेंट कैसे कैसे कट रहा है वो। यहाँ पर आपको पे करें, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर बारकोड आपके सामने डिस्प्ले होगा, उस बारकोड को आपको स्कैन कर देना है और पेमेंट कर लेना। अब देखिए पेमेंट होने के बाद में आपका पेमेंट सफल रहा है, मतलब आपका जो पेमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है। एक नंबर आपके सामने यहाँ डिस्प्ले होगा, उस नंबर को नोट डाउन करके जरूर रखिएगा। अब सिलेक्शन की प्रोसेस समझ लीजिए। ये तो आपका एप्लीकेशन हुआ, एप्लीकेशन आपने कर लिया है। एप्लीकेशन होने के बाद में आपके जो सोसाइटी है या फिर आपका जो वेयर हाउस है उनसे एक बार आप पूछ लेना इसका वेरिफिकेशन आपके डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पर होता है। वहां पर जाकर के जितने भी आपने डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड किया था वह सारे डॉक्यूमेंट्स को वहां पर वेरीफाई किया जाता है। वेरीफाई करने के बाद में 8 या 10 दिन के बाद में आपके सामने एक लिस्ट ओपन होती है, उस लिस्ट में आपका नाम आना चाहिए। लिस्ट में नाम आने के बाद में दोस्तों जैसे आप प्रोसेस कर लेते हैं वहां पर,
तो उसके बाद में आपका वेरिफिकेशन की एक आईडी और पासवर्ड आपको मिल जाता है। उस आईडी पासवर्ड को ओपन होने के बाद जैसे आप जिस भी आपके पास सोसाइटी आपको अलॉट हुई है उस सोसाइटी में जाना है आपको, और वहां पर फिर आपको निरीक्षक का काम करना रहेगा कि आप जो माल आ रहा है, जो भी वहां पर जो फसल आ रही है, उस फसल की गुणवत्ता को आपको चेक करने का काम आपको दायित्व दिया जाता है, उसी को आपको चेक करना रहता है और सारी प्रक्रिया करनी रहती है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।